पाक वतन के मुहाफिजों का हम दुश्मनों पर कारवार। पाक अफगान सरहद पर शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हसनखेल में 54 खवारिज को हलाक कर दिया। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। खवारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा। हालिया दिनों में किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की यह सबसे बड़ी तादाद है। खवारिज ने दोबारा दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। वफाकी वजीर दाखिला की वार्निंग। कहा, भारत जो भी कदम उठाता है पकड़ा जाता है। सबको पता है दहशतगर्दों की फंडिंग कौन कर रहा है। हमारे पास जो भी शवाहिद आते हैं दुनिया के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाएंगे। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पहलगाम वाकया तयशुदा प्लान। भारत पहले भी ड्रामे कर चुका है। जारी हद की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जाग रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फिर खबरदार कर दिया। नवाज शरीफ से मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। कहा, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं हुए। लीगी कायद ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तान की आलमी कमीशन बनाने की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, चीन, सऊदी अरब और खित्ते के ममालिक इंक्वायरी करें। भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की यकीन दहानी। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत ने कोई जारियत दिखाई तो मोदी को उसके घर छोड़कर आएंगे। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। दुनिया हमारी तैयारी भी देख लेगी। दो एटमी ताकतें टकराएं तो दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। मामलात हाथ से निकल गए तो बर्बादी पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। पाक भारत कशीदगी। नायब वजीर आजम के दोस्त ममालिक से राबते। चीन के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। फरीकैन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने का आज़म। इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमे को भी फोन। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। पाकिस्तान ने पहलगाम ड्रामे की हकीकत दुनिया को बता दी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की पहलगाम वाक़े पर गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पहलगाम LOC से 150 किलोमीटर दूर है तो पाकिस्तान पर इल्जाम क्यों? भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस। पाकिस्तान ने कुलभूषण की गिरफ्तारी इसका सबूत है। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत क्यों नहीं की? लंदन में भारतीय शरपसंदों का पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला। इमारत के शीशे तोड़ दिए। बरतानवी पुलिस का एक्शन। एक शरपसंद गिरफ्तार, दीगर की तलाश। इंतहा पसंद भारतीयों ने इमारत पर रंग भी फेंका। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना है, पुलिस ने अभी तक हमलावर की शिनाख्त नहीं बताई। मामला बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ उठाया है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज, नारेबाजी। भारत की दुनिया भर में रुसवाई। सलामती काउंसिल में मुंह की खाई। मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाका करार। पहलगाम हमले पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद। भारतीय ख्वाहिश के बावजूद बयान में पाकिस्तान को मोर्दे इल्जाम ठहराया गया, ना ही सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। मुजम्मती बयान अमेरिका ने पेश किया। पाकिस्तान और चीन ने तब्दील करवा दिया। पहलगाम की जगह जम्मू कश्मीर और भारतीय हुकूमत की जगह मुतल्लका हुकाम लिख दिया गया। मुत्तफ़िक़ा बयान जारी होने में 4 दिन लग गए। भारतीय मीडिया की चीखो पुकार। मोदी के राज में मुसलमान होना जुर्म। कश्मीरी तलबा पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले। मोहाली के हॉस्टल में तालिबा से भी मारपीट। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल क्यों खोला? मोदी सरकार का मुल्कगीर क्रैकडाउन। असातिज़ा समेत 19 अफराद गिरफ्तार। भारतीय फौज ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर जला दिए। तादाद 10 हो गई। हमारे दिलों में पाकिस्तान बसता है। कश्मीरी खातून ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। ये सरहद नहीं कोई आया और हमला करके चला गया। 4 हमलावर बंदूकों के साथ कैसे आए, फिर वापस भी चले गए और किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कांग्रेस पार्टी के मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, सवालात की बौछार। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। सदर मुमलिकत से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी की अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत।
वजीर आजम से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की तरोीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। मुआशी लेन देन के मुतबादिल तरीकों के कवायद व ज़वाबित पर काम जारी है। सीसीआई इजलास में नई नहरों का मंसूबा मंसूख न हुआ तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। नून लीग के साथ बहुत से इख्तलाफात हैं। अलग न होने की वजह सिर्फ पाकिस्तान है। नासिर हुसैन शाह की गरज बरस। पीपल्स पार्टी ने सेनेट ज़िमनी इलेक्शन के लिए एमक्यूएम की हिमायत मांग ली। फारूक सत्तार ने कहा कि इंतखाबात में मुकाबला करना सेहतमंद रिवायत है। पीपी की हिमायत का फैसला मरकजी कमेटी के इजलास में होगा। नहरों के खिलाफ एहतजाज। कराची में पुलिस और मुजाहरीन आमने सामने। नेशनल हाईवे लिंक रोड मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। रास्ते खुलवाने की कोशिश पर मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर डंडे बरसा दिए। पथराव, मुतादिद अफराद जख्मी। मुजाहरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। गुलशन हदीद में रात को भी हालात कशीदा। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वकला की वजीर आला हाउस के घेराव की धमकी। केनाज मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। खैरपुर के करीब बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 11वें रोज में दाखिल। हजारों गाड़ियां फंस जाने के बायस अवाम और ड्राइवर्स अजियत में मुब्तला। पंजाब से आने वाले जानवर कराची ना पहुंच सके, व्यापारी परेशान। हैदराबाद, जामशोरो, काजी अहमद में भी एहतजाज, रैलियां और धरने। मुश्तिल मुजाहिरीन का गाड़ियों पर पथराव। लाहौर में मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी। हजारों लाशें मलबे तले दबी हुई हैं। सिर्फ तमाशा देखते रहे तो कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब जारी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस, दीर अल बिला और नसीरात पर बमबारी। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 52 शहादतें। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात मामूली पेशरफ्त। इसराइल तमाम यरगमालियों की रिहाई चाहता है। दोहा में कतरी वज़ीर ख़ारिजा की तुर्की के हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल की लबनान में हिज़्बुल्लाह ठिकानों पर बमबारी। मुतादिद अफराद जख्मी। ईरान में रजाई बंदरगाह पर धमाका। अमवात की तादाद 42 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई कंटेनर्स में फिर आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्क में 3 रोजा सोग का ऐलान। कनाडा में पार्लिमानी इलेक्शन के लिए वोटिंग आज होगी। लिबरल और कंजर्वेटिव जमात के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। 73 लाख अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी मैदान में। हालिया हीट वेव के बायस पीएसएल के 2 मैचेस का शेड्यूल तब्दील। 1 मई को मुल्तान में होने वाला सुल्तान्स और किंग्स का मैच लाहौर मुंतकिल। लेबर डे पर लाहौर में डबल हेडर होगा। 10 मई को मुल्तान में शेड्यूल सुल्तान्स और ग्लैडिएटर्स का मैच अब 11 मई को रात 8 बजे होगा। होम ग्राउंड का एडवांटेज छिन जाने पर मुल्तान सुल्तान्स का पीसीबी से शदीद एहतजाज। एतमाद में लिए बगैर मकाम तब्दील किया गया। टीम इंतजामिया का मौकिफ। और पीएसएल 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तीसरी कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के ताकू में बाबर 11 114 रन बना सकी। फहीम अशरफ के 5 शिकार। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर।